अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे लोअर लिम्ब के रिमेनिंग चैप्टर्स की। ठीक है, तो लोअर लिम्ब के रिमेनिंग चैप्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आप लेग वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट ऑफ लेग बेसिकली फ्रंट, मीडियल, लैटरल तीनों कंपार्टमेंट इसी के अंदर आएंगे और डोर्सम ऑफ फुट, ये सारा एक ही चैप्टर है। तो इसमें आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सटेंसर रेटिनैकुला। ठीक है, उसी तरह जिस तरह हम अपर लिम्ब में भी पढ़ते आए कि इसके स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादा कि कौन कौन से पास करते हैं, बाकी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स वगैरह पता हो। ठीक है, इसके अलावा इस रीजन की आर्टरी होती है डोर्सम ऑफ फुट पे, दैट इज़ डोर्सालिस पेडिस आर्टरी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका कोर्स, उसकी ब्रांचेस खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो लैटरल कंपार्टमेंट होती है ना, उसके अंदर पेरोनियाई मसल्स होते हैं, तो वो हमारे पास इवर्टर्स ऑफ फुट होते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि इवर्टर्स ऑफ फुट कौन से हैं, तो इस तरह बच्चों को पता नहीं चल रहा होता, तो वो हमारे पास इवर्टर्स बेसिकली पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस मसल होते हैं। तो पहले नाम पता हो तभी आप उनके सारा ओरिजिन इंजर्शन वगैरह लिख सकते हैं, तो ये आपको पता हो। ठीक है, इसके बाद जो मीडियल साइड है ना, मीडियल ऑफ लेग, उधर एक हमारे पास बेसिकली मीडियल जो साइड होती है ना तिबिया की, वहाँ पे आके तीन मसल्स लगते हैं ऊपर थाई से। फ्रंट ऑफ थाई से हमारे पास निकल रहा होता है सार्टोरियस, मीडियल से ग्रेसिलस, और हमारे पास जो बैक ऑफ थाई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से सेमी टेंडिनोसिस मसल। तो वो तीनों मिलके हमारे पास एक इंजर्शन देते हैं ऑन दी मिडियल साइड ऑफ तिबिया, जिसको हम कहते हैं गाय रोब्स। ठीक है, लाइक मतलब तीन टेंट्स जिस तरह होते हैं ना, टेंट की तीन साइड्स, तो उस तरह उनकी इंजर्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं गाय रोब्स। और हमारे पास पेंस एंड सेरिनस फॉर्मेशन। ठीक है, आई गेस के पेस एंड सेरिनस फॉर्मेशन ये हमारे पास केएलएम के अंदर यूज है, बीडी के अंदर यूज नहीं, तो वो अक्सर पूछ लेते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं निमोनिक एसजीटी से। ठीक है, सार्टोरियस, ग्रेसिलस और हमारे पास सेमी टेंडिनोसिस, तो ये आपको इधर से पता हो। इसके अलावा जो क्लिनिकल्स में इधर से इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम और लैटरल इंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करना है। ठीक है, इसको फ्रेशर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके अलावा एक क्लिनिकल है, इधर से हमारे प्रॉफ में आया था, शिन स्प्लिंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बीडी के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो इधर से आई गेस एमसीक्यूज उसने दिया था कि शिन स्प्लिंट्स के अंदर कौन से मसल की ना, मतलब ये भी बेसिकली इंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम की एक माइल्डर सी फॉर्म होती है, तो उसने पूछा था कि कौन से मसल की हम ओवर एक्सर्शन करते हैं, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट से तिबियालिस इंटीरियर मसल की करते हैं, तो वो हमने आपने शिन स्प्लिंट सारा तैयार कर लेना, वैसे ही पूछ लेते वाइवाज में कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए बैक ऑफ लेग वाला जो चैप्टर। बैक में जो हमारे पास सबसे पहले आपने तैयार करना है, जिस तरह फ्रंट में हमने एक्सटेंसर किया था, तो बैक ऑफ लेग में फ्लेक्सर रेटिनैकुलम याद करना है। अच्छा, एक चीज़ इधर याद रखिएगा, अपर वाली साइड पे जो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट होती है, यानी जो है पामर सरफेस होती है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम हम पढ़ते हैं इंटीरियर साइड पे, और जो लेग वाली साइड होती है उधर हमारे पास फ्रंट वाली साइड पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होती है और बैक पे फ्लेक्सर होती है, तो दोनों उल्ट होते हैं आपस में अपर और लोअर लिम्ब में, तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होना इसमें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर सिंड्रोम है टार्सल टनल सिंड्रोम। उसी तरह चीज़ें जैसे हमने अपर में पढ़ी थी, अपर लिम्ब में हमारे पास कार्पल टनल और क्यूबिटल टनल था, इधर हमारे पास टार्सल टनल सिंड्रोम है, तो इसका मोटर लॉस मतलब टिबियल नर्व की इसके अंदर एंट्रैपमेंट हो जाती है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के अंदर, और फिर उसके केस में मोटर लॉस और सेंसरी लॉस पूछ लेते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक मैंने आपको टर्म बताई थी ट्राइसेप्स कॉक्साई फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूँ ट्राइसेप्स सुराय। ट्राइसेप्स सुराई में बेसिकली क्या होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स होते हैं ना हमारे पास, गैस्ट्रोकिनीमिस, सोलियस और प्लांटैरिस, इनमें से दो मसल्स हैं, चलो मैं बता देता हूँ। गैस्ट्रोकिनीमिस के दो हेड्स हैं, मीडियल और लैटरल हेड, उन दोनों की अलोंग विद सोलियस हमारे पास इसकी इंजर्शन होती है। कैल्केनियम एक बोन है हमारे पास, टार्सल बोन, उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे कॉमन इंजर्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स सुराई, यानी दो हेड्स उसके गैस्ट्रोकिनीमिस के और एक हमारे पास सोलियस का, तो ये हमारे पास कॉमन इंजर्शन मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं ट्राइसेप्स सुराई, तो इसका आपको पता हो। और इनको सेपरेट हमारे पास ये इसमें बल्कि यही था, इसके एक लेटरल हेड के अंदर बोन होती है, दैट इज़ फेबेला बोन। ठीक है, तो ये पूछ रहे थे फेबेला क्या होता है, एक्सेसरी बोन होती है, तो इसका हेड आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा कि इसके मीडियल हेड में आई गेस होती है, तो वो आपने देख लेना है फेबेला बोन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद आ जाए तो हमारे पास सोलियस को ही बेसिकली बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट, तो वो भी पूछ लेते हैं कि किस मसल को बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, तो ये आपको पता हो कि पेरिफेरल हार्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास इसके अंदर जो आर्टरी इंपॉर्टेंट है इस रीजन की, दैट इज़ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, इसकी हमारे पास ब्रांचेस और कोर्स वगैरह पूछ लेता है, तो आपने ये कर लेना। इसके अलावा इसका एक टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी ऊपर भी जिक्र किया, दैट इज़ एक्कीलीज टेंडन। ठीक है,
एक्लीज टेंडन और हमारे पास इसको वो टेंडोक्लकेनियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने तैयार करना है, ये हमारे प्रॉफ में भी आया हुआ था कि इसकी अटैचमेंट बताएं, तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आ जाए सोल ऑफ फुट की तरफ। तो सोल ऑफ फुट में जो हमारे पास सबसे पहले तो मसल्स है ना बच्चे, मसल्स देख के इसका बड़ा घबरा जाते हैं। मसल्स के वैसे तो आपको नाम सबके पता हूँ, पूछ लेता है कि राइट डाउन दी नेम, मोस्टली नेम्स ही पूछता है कि नेम्स ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ सोल, सेकेंड लेयर, क्योंकि वो बहुत मिक्स करते हैं, तो नेम्स आपको पता हो। इसके अलावा जो लेयर्स आपने कम से कम लाजमी तैयार करनी है ना, वो फर्स्ट और थर्ड लेयर तो लाजमी तैयार करनी है। अगर किसी से चारों होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अगर नहीं होती तो मतलब ये दो लेयर्स लाजमी तैयार करें अक्सर, क्योंकि स्टेज में होता है, हर रीजन में से क्वेश्चन देता है, तो सोल्स में से ये वाला फर्स्ट या थर्ड लेयर के मसल्स दे देता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो है प्लांटर नर्व। प्लांटर नर्व का एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियल प्लांटर नर्व है, तो वो आपने तैयार करनी है। इसके अलावा हमारे पास इसके रीजन के अंदर आर्च है, दैट इज़ प्लांटर आर्च, ठीक है। तो प्लांटर आर्च आपको पता, और इसके अलावा इसके क्लिनिकल जो है टेलिपस वेरस वेल्गस कैलकेनियस और इक्विनोवेरस, तो ये जितने भी टेलिफस वाले क्लिनिकल्स हैं ना इसके, ये आपने इस रीजन के तैयार करने हैं। बाकी इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना भूल गया, दैट इज़ प्लांटर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। जैसे ऊपर हमने हैंड के अंदर पढ़ी थी पामर एपोन्यूरोसिस, तो नीचे फुट के अंदर क्या प्लांटर एपोन्यूरोसिस, तो इसका आपको उसी तरह अटैचमेंट्स पता हो, फंक्शंस पता हो और क्या क्या हैं, तो ये आपने सारा तैयार करना है। नेक्स्ट आगे आ जाए तो हमारे पास है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज जो है ना लोअर लिम्ब की, तो ये आपको वेन्स पता हो कौन कौन सी सुपरफिशियल हैं, कौन सी डीप हैं, कौन सी परफोरेटिंग है, ठीक है। सुपरफिशियल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ग्रेट सेफनस वेन, और उसकी भी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ग्रेट सेफनेस वेन। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं कि हमारे पास इसकी ना बेसिकली ट्रिब्यूटरीज ये देता है हमारे पास बिफोर दी नी, इन दी लेग, फिर जैसे वो ऊपर आएगा नी के अराउंड देता है, ठीक है। तो ये सारा ना डिफरेंट इसके पोर्शन में देता है ट्रिब्यूटरीज, तो वो पूछ लेता है कोई स्पेसिफिकली कि इस रीजन में कौन कौन सी देगा, तो आपने इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज तैयार करनी है अच्छे से, ठीक है। और बाकी इसका शॉर्ट सेफनेस वेन के साथ डिफरेंस, यानी वो कहाँ से राइज होती है, इसकी कम्युनिकेटिंग ब्रांच कौन सी है, स्यूरल किस में आती है, और उसके अलावा वॉल्व्स कितने हैं, तो ये सारा मिडिल एंड से कौन सी राइज करती है, लेटरल एंड से, तो वो बीटी के अंदर ही टेबल बना हुआ है कंपैरिजन का, तो वो आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्हेंस करते हैं वीनस रिटर्न को, ठीक है, फैक्टर जो एनहेंस करते हैं वीनस रिटर्न को। अब देखें ना, वीनस रिटर्न मतलब लोअर लिम है, ब्लड तो हमारे पास जितना भी है नीचे है, तो फिर अगेंस्ट दी ग्रेविटी ब्लड तो उसको ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी वो ऊपर हार्ट की तरफ किस तरह से आता है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक तो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं मेजरली, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर फैक्टर, डिफरेंट सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स पूछ लेते हैं कौन से, ये पता हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स, अगर इस रीजन में से ग्रेट सेफनेस वेन आता है तो इसका पूछ लेते हैं, इसके साथ ही वेरिकोजी वेन्स, ठीक है। तो ये आपने तैयार करना है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। और इस रीजन की मैं बात कर रहा था, इसमें जो टेस्ट होते हैं इन वेन्स की टेस्टिंग के लिए, दैट इज़ ट्रेंडी लैंडबर्ग्स टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट जो होता है वो इस रीजन का, जो साइन था वो ग्लूटल रीजन की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता था, ठीक है। बाकी डर्माटोम्स तो अपर लिम्ब की तरह इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना एक रीजन के पूछ लेते हैं, तो डर्माटोम्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेट सफनेस वेन, बाकी मेजरली क्वेश्चन हमारे पास इसके यही थे। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जॉइंट्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नी जॉइंट, ठीक है। वैसे तो जॉइंट्स आपने जो मेजरली तैयार करने हैं वो हमारे पास हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट करना होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो हमारे पास नी जॉइंट है। क्यों? इसके अंदर एक तो हमारे पास इसके लिगामेंट्स हैं, उनकी आगे से फर्दर डिवीजन है इंट्रा कैप्सूलर और एक्स्ट्रा कैप्सूलर, ठीक है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा कैप्सुलरी, ये आई गेस उसने बीडी के अंदर लिखे तो हैं सारे, लेकिन सेपरेटली नहीं बताए। 10 लिगामेंट्स होते हैं, 5 इंट्रा कैप्सुलर, 5 एक्स्ट्रा, तो वो आपने केएलएम से देख लेने कौन कौन से हैं, तो ये प्रॉफ में भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो लॉकिंग है और अनलॉकिंग, इसका मैकेनिज़्म अगर तो नी जॉइंट आए तो ये आपका पक्का क्वेश्चन है कि लॉकिंग अनलॉकिंग पे नोट लिखें, ठीक है। कौन कौन से मसल करवाते हैं, इन लॉन्ग ना आए मतलब ऐसी क्यों ना आए, तो उसमें से एमसीक्यूज आते थे कि लॉकिंग मसल कौन सा है, अनलॉकिंग मसल कौन सा है, तो ये आपने तैयार करना है। इसके अलावा आपने इसका तैयार करना है हमारे पास से केएलएम से एंटीरियर पोस्टीरियर ड्रार साउंड, अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं, क्या ये भी हमारे पास उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, बीटी के अंदर नहीं लिखा, ये आपने केएलएम से याद करना है एंटीरियर पोस्टीरियर ड्रार साउंड क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अनहैप्पी ट्राइएड, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल था, अनहैप्पी ट्राइएड
बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो इसके 3 लिगामेंट्स होते हैं ना, उनकी टेयरिंग हो जाती है जो मीडियल साइड पे होते हैं, यानी टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। इसके अलावा मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और हमारे पास मीडियल मेनिस्कस जो होता है, तो इनकी टेयरिंग हो जाती है। तो वो पूछ रहे थे कि इनमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं 3 कंपोनेंट्स, तो वो आपको पता हो। अच्छा, एक चीज़ जो मैं सोचा था जेन में आगे मैं कहता पता नहीं क्या मिस हो रहा है। ग्रेट सेफनेस वेन का ना KLM के अंदर लिखा हुआ है कि इसको हम बाईपास ग्राफ्ट के लिए, मोस्टली क्रॉनरी बाईपास ग्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कहता है क्यों करते हैं, इसके वेज पूछ लेता है कि इसके 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं KLM के अंदर कि ये हमारे पास एक तो एक्सेसिबल होती है, ठीक है, और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इस तरह के ना मतलब पॉइंट्स हैं। तो वो आपने देख लेने, वो पूछ रहे थे कि इसको करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो एंकल जॉइंट है, मैंने आपको बताया उसके लिगामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो लिगामेंट्स आपने एंकल के तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी जैसे इन्वर्टर्स मैंने बताया था कि लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल से, तो इसी तरह इन्वर्टर्स भी होते हैं। तिबियालिस एंटीरियर और तिबियालिस पोस्टीरियर को बोलते हैं इन्वर्टर्स ऑफ फुट। तो अक्सर पूछ लेते हैं इन्वर्टर्स ऑफ फुट पे नोट लिखें, एक्स्ट्रा इन्वर्टर्स ऑफ फुट पे नोट लिखें, तो ये आपको पता हो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर जो हमारा दैट इज़ आर्चीज़ ऑफ फुट। आर्चीज़ ऑफ फुट भी इंपॉर्टेंट है इधर से लोअर लिम्ब से। इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले तो मीडियल और लैटरल लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, ठीक है। ट्रांसफर्स भी होती हैं लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसका टेबल होगा तो वो आपने उधर टेबल से तैयार करना है। इसके सारा जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ठीक है, जो इसकी सबमिट है, सारे पॉइंट्स तैयार करना है। और इसके अलावा इसके जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं वो अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के स्टेबलाइजिंग फैक्टर लिखें, लैटरल के लिखें। तो ये फैक्टर्स आपने उसके पैरामीटर्स के नाम भी पता हो और फिर आगे कौन कौन इन्वॉल्व होता है तो वो भी पता हो। इसके अलावा जो इसके क्लिनिकल्स हैं वो हमारे पास पेस प्लेनस और इसके अलावा पेस कैवस, ठीक है। एक के अंदर हमारे पास क्या होता है, पेस प्लेनस जो है ना, इसके अंदर बेसिकली जो आर्चेस होती हैं फुट की वो बिल्कुल ही एब्सेंट होती, प्रेजेंट ही नहीं होती, और पेस कैवस के अंदर एग्जैजुरेट कर जाती हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेस कैवस। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोनों अपर लोअर लिम्ब से। तो ये आपने इनको अच्छे से तैयार करना है, इनमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है। बाकी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।